ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। है ज्योत जिसमें जागी करता है काम सारे, है ज्योत जिसमें जागी करता है काम सारे। दुख सुख से उठ के ऊंचा अपने दिन सवारे, दुख सुख से उठ के ऊंचा अपने दिन सवारे। है सबसे प्यार करता अच्छे दिन गुजारे, है सबसे प्यार करता अच्छे दिन गुजारे। खुदा खुदा उसे फिर मिलता है कर्म में प्यारे, खुदा खुदा उसे फिर मिलता है कर्म में प्यारे। ऐसे खुदा से रिश्ता सबका बड़ा रहा हूँ, ऐसे खुदा से रिश्ता सबका बड़ा रहा हूँ। एक ज्योत का दीपक घर घर जला रहा हूँ, एक ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ। क्या ज़रूरत क्या है दीपक की, क्यों जगाना चाहिए, पहले इस बात को समझ लें। तो शुरुआत करता हूँ मैं एक छोटी सी कहानी से। इस सर्दियों के दिन ठंड बहुत पड़ रही थी, तो दो आदमी ठंड में सिकुड़ रहे थे। एक अंधा था, एक की आंखें थी। तो अंधों का आमतौर पे ये होता है कि ऐसे ऐसे हाथ मार के देखते हैं। तो उसने ऐसे हाथ फिराया, कोई मुलायम सी चीज़ उसके हाथ में आ गई, उसे नरम सी लगी, बहुत अच्छी लगी। उसने उठा के अपनी झोली में रख ली और उस पर हाथ फेरने लगा। तो साथ जो आंखों वाला था वो कहने लगा कि भाई ये सांप है, जिसे तुम गोदी में लेके बैठे हो, ये सांप है। कहता है जा मैं जानता हूँ, तू मुझे क्या बताएगा, तेरी नीयत खराब हो गई है, तू चाहता कि ये मुझे मिल जाए। कहता है ये बहुत बढ़िया लाठी है, मेरे काम आएगी, मैं नहीं दूंगा इसको, चाहे तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले। थोड़ी देर बाद सूर्य महाराज उगे, धूप आने लगी। जैसे जैसे धूप आने लगी सांप को भी होश आई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी सांप को भी होश आई और उसने उस अंधे को डस लिया। अब जब डस लिया तो पता लगा भाई ये तो लाठी कोई लाठी नहीं बल्कि सांप ही था। तो चिल्लाया मैं तो मर गया मर गया, काश मेरी आंखें होती। अब पश्चाताप कर रहा है कि काश मेरी आंखें होती। तो जो साथ बैठा था आंखों वाला कहता मैं तो तुम्हें दे रहा था, तुमने आंखें ली नहीं। मैं तुम्हें आंखें दे रहा था और पर तुमने आंखें ली नहीं। नतीजा ये हुआ कि बुलेखे में सांप को तुमने लाठी समझ लिया और सांप ने तुम्हें काट लिया। तो ये बुलेखा उस अंधे का नहीं है, सबका ही है। हर इंसान इसी बुलेखे में बैठा है कि हम तो परमात्मा की ओर जा रहे हैं, हम तो परमात्मा को मानते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। अच्छी बात है जाना, कोई बुरी बात नहीं है, पर ये भी तो सोचना चाहिए कि आंखें भी मिली हैं कि नहीं, कोई आंख देने वाला भी मिला है कि नहीं मिला, कि हम वैसे के अंधे हैं और शोर मचाए हैं कि हमें सब पता है सब पता है। तो ज़्यादा अंधे ही हैं, जागने वाले तो बहुत कम ही लोग हैं। चलो आज हमें मौका मिला इस बात को समझने का। तो गुरु महाराज दुनिया में आए तो वो भी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से जगा सकते थे। किसी भी पवित्र किताब का समझो कि सहारा ले सकते थे,
पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया कि जागो, अपनी आंख खुद बनो, आप दीपो भाव कि अपने दीपक आप बनो, किसी के मोहताज ना रहो कि कोई तुम्हें बताए और फिर तुम उसको मानो और सारी उम्र वो भी मान्यता ही रहे और हासिल कुछ भी ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा। ज़िंदगी गंवा रहे हैं, ज़िंदगी पा थोड़ी रहे हैं। तो इस शब्द में गुरु जी ने क्या कह रहे हैं, एक ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ, इस ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैं आपको आंखें देना चाहता हूँ, ले लो, क्योंकि मेरी आंख खुली है, मैं बता सकता हूँ कि सच क्या है, सच्चाई तक मैं तुम्हें पहुँचा सकता हूँ। पर इंसान है ना, वो जैसे आजकल के बच्चे हैं, कह देते हैं ना अपने माँ बाप को हम ज़्यादा जानते हैं, पर वो क्या जानते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक गलतफहमी हो गई है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और नतीजा क्या होता है कि माँ बाप का अनुभव ले ही नहीं पाते हो। एक माँ बाप जिन्होंने सारी उम्र दुखों सुखों में से निकलकर ज़िंदगी का अनुभव कमाया है, उसको वो सीखना ही नहीं चाहते। कहते हैं हमें बहुत कुछ पता है, तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, तुम पुराने हो चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। नतीजा क्या होता है कि माँ बाप के अनुभव से वंचित रह जाते हैं, अपने को आता कुछ नहीं होता और ज़िंदगी नरक कर लेते हैं। तो इसी तरह महापुरुष भी हमें आंख देने के लिए आते हैं, पर वही बात कि मैं उधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, तो सारी दुनिया ही जा रही है, पर आंखों के अंधे ही हैं। वही आंख किसी की भी नहीं खुली। अगर कोई आंख देने वाला आ भी जाए ना, तो हम उससे दूर ही भागते हैं, कहते नहीं ये हमारी बात थोड़ी कर रहा है। फिर हम धर्मों में बसते हैं, जातों में बसते हैं, पर असलियत की ओर नहीं जाना चाहते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो आंख देने आया हूँ, लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। एक ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ, इस ज्योत का मैं दीपक घर घर जला रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। मायूस है जो दुखिया, जो खुद कशी है करता, मायूस है जो दुखिया, जो खुद कशी है करता, कोई नहीं डराता, वह आप खुद है डरता, कोई नहीं डराता, वह आप खुद है डरता। अज्ञान के अंधेरे में खामखा है मरता, अज्ञान के अंधेरे में खामखा है मरता, घर जोत वह जगा ले, बन जाए करता तरता। यहाँ बहुत गहरी समझ मिलती है हमें कि इंसान कर्म तो कर बैठता है, पर ये नहीं समझता कि ये भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा इसको। पर असल देखा जाए तो हमारे में से करता कोई भी नहीं है, नन इज द डूअर। पर हमारे ऊपर जो भ्रम पड़ा हुआ मैं का, वो कहता कि मैंने किया, मुझसे ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। नतीजा क्या होता है कि इतना कुछ हम इकट्ठा कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो डिप्रेशन में आ जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है उन्हीं में ही होती है जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर डिप्रेशन ना हो तो सुसाइडल टेंडेंसी कभी भी ना हो। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी क्यों आई हमारे भीतर? क्योंकि जो जो भी हमने कर्म की वो हमने अपने ऊपर ही ले ली है, जबकि हम करता है ही नहीं, जबकि हम करता नहीं है, कर्ता परमात्मा ही है। तो ये भी समझ लें कि कर्ता परमात्मा कैसे है, तो उसकी जो समझ है यहाँ से मिलेगी कि इस शरीर में, ये शरीर हमें नज़र आ रहा है, दूसरा मन है, तीसरा आत्मा है।
अगर इतनी बात समझ ले तो मैं कहाँ हूँ? एक भ्रम ही है ना कि मैं हूँ। देखा जाए असल में तो मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। शरीर है, मन है, तीसरी आत्मा है, तो मैं डूअर कहाँ से हो गया? पर अज्ञान का अंधेरा आया ना इसमें। अज्ञान के अंधेरे में खामखा है मत्ता। अज्ञान यही है कि मैं, जबकि मैं तो है ही नहीं, परमात्मा ही है, डूअर परमात्मा। तो फिर मुझे अपने ऊपर बोझ लेने की क्या ज़रूरत है? गुरबाणी में भी यही बात आई है कि करण करावन प्रभु एक है, दूसरा नाही कोय, नानक तिस बलिहारणे जल थल मैयल सोए। कि करने वाला परमात्मा ही है, सारी सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही है, पर इंसान ना समझ होने की वजह से, अज्ञान होने की वजह से अपने आप को कर्ता मान लेता है। नतीजा क्या है कि कर्मों का बोझ अपने ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, और आखिर क्या होता है कि कर्मों के बोझ से इतना इंसान दब जाता है कि सुसाइड भी कर लेता है। तो फिर आगे बताया है, गर जोत वो जगा ले, कि अगर उसकी चेतना जागती हो, अर्थात कि वो अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की तरफ आ जाए, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की तरफ आ जाए, तो खुद ही कहेगा आई एम नॉट द डूअर। जो हुआ परमात्मा ने कराया, हुआ सो हुआ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो कि मेरी मर्जी थोड़ी थी, परमात्मा ने चाहा तो हो गया। अब देखिए ना, रामायण में आता है कि रावण उसको सीता चुरानी पड़ी, क्योंकि वो उसके स्क्रिप्ट थी, वो ऐसा होना ही था। उसने सिर्फ अपना रोल किया, वो डूअर नहीं था वो। तो डूअर कौन हुआ? पीछे परमात्मा ही है डूअर, जो इस शरीर से, इस मन से काम ले रहा है। पर वो सुपरफ्लुअस जो मैं हमारे भीतर आ गई, वो मैं को हमने ज़ोर से पकड़ लिया, और नतीजा क्या हुआ कि सारा कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेते चले गए, और क्या हुआ कि आखिर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई। तो अगर ये ज्ञान हो जाए कि मैं ना हूँ